मोस्ट रो होनी चाहिए। और रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में बस इतना फर्क होता है कि जो आपने एंट्रीज पाइवेट एंट्री लिए है वो 1 हो, और जो उसके ऊपर के कॉलम पाइवेट्स के ऊपर की एंट्री है वो भी 0 हो। मतलब पाइवेट्स की नॉन जीरो के अलावा और कुछ उसमें नॉन जीरो मैट्रिक एलिमेंट नहीं होना चाहिए। सबको क्लियर है द डिफरेंस बिटवीन रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म एंड रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म? यस मैम। स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? यस मैम। यस ओके। मैम विजिबल। हाँ, तो पहले एक क्वेश्चन करेंगे नॉर्मल, और उसके बाद अच्छा एक केस अगर ये भी आता है कि अगर आपके पास सपोज कोई मैट्रिक्स है, तो इन केस पाइवेट एंट्री आपके पास 0 हो गई तो फिर आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा। एक एग्जांपल है, मैं आपको दिखाती हूँ। उसमें क्या होगा कि पाइवेट एंट्री अगर आपके पास 0 है तो आपको इंटरचेंज भी करना पड़ेगा। तो कैसे मतलब एक होता है लाइक पार्शियल पाइवेटिंग, वो शायद आपने पता नहीं पढ़ा है नहीं पढ़ा है, लेकिन जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये आप एग्जांपल देखो। यहाँ पे ना आप जब इसको रो रिड्यूस में कन्वर्ट करेंगे तो फिर पिवट एंट्री 0 हो जाएगी। तो इस 0 को फिर आपको इंटरचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपका नेक्स्ट पिवट ऊपर वाली रो में होना चाहिए और वो भी राइट में होना चाहिए 1 के। तो अब इसको देखते हैं कि कैसे हम लिख सकते हैं। देखो, एक नॉर्मल मैट्रिक्स है, उसको हम लिख रहे हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, अगर मैं इसको रन करती हूँ एक बार, तो ए मेरे पास ये आ गई है। अब मुझे क्या करना है, मुझे 3 पहले तो इनको मैं 1 बना लेती हूँ ताकि मेरा थोड़ा प्रोसेस इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे जो साइज ऑफ ए कॉमा 1 है वो रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ रोज, और साइज ऑफ ए कॉमा 2 रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कॉलम्स। तो जब मैंने आई, यहाँ पे मेरी 3 क्रॉस 4 की है, तो आई मेरा 1 से 3 हो गया बिकॉज नंबर ऑफ रोज 3 है। तो जब मैंने आई को 1 से 3 लिया, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, हर एक उसमें जो डायगोनल जो लाइक ए आई आई एलिमेंट है, जैसे ये वाला एलिमेंट है, इससे डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे इसको डिवाइड करने के बाद क्या बनेगा, ये 1 बन जाएगा, ये 1/2 -1/2 1/2। अब मुझे क्या करना है, नीचे वाली टर्म्स को और ऊपर वाली टर्म्स को 0 बनाना है। तो फिर मैंने क्या लिया, जे को वही ले लिया मैंने 1 से साइज ए कॉमा 1, लेकिन जे आई नहीं होना चाहिए, बिकॉज वो वाली एंट्री को तो हमें 0 नहीं बनाना है ना, हमें तो उसके ऊपर नीचे की 0 बनानी है। तो जे नॉट इक्वल टू आई होना चाहिए। और की एलिमेंट ले लिया हमने, ये जो आप मल्टीप्लाई करते हो ना नंबर, वो की एलिमेंट है। की एलिमेंट क्या हो गया, ए जे कोमा आई डिवाइडेड बाय दिस। और फिर ए जे कोमा आई को हमने इससे रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास एक रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म आ जाएगी। मैं एक बार आपको करके भी दिखाती हूँ। देखो, सबसे पहले मेरी ये मैट्रिक्स थी, इसमें मैंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप मेरा क्या था कि फर्स्ट रो में जो 1 1 एलिमेंट है उससे डिवाइड करना है। तो यहाँ पे डिवाइड किया तो 1 0.5 -0.5 0.5। अब सेकंड टास्क है कि अगर जे मेरा 1 से 3 है और जे 1 के इक्वल नहीं है, यानी कि ये वाला एलिमेंट नहीं होना चाहिए, तो मुझे 0 बनाना है इनको। तो पहले की एलिमेंट क्या होगा, यहाँ पे J2 लेने पे 2,1/A1, ये तो 1 ही है, तो ये की एलिमेंट क्या आ जाएगा, 3। की एलिमेंट 3 आ गया। अब उसमें से मैंने AJI में से की एलिमेंट इनटू, जैसे हम यहाँ पे करते हैं ना, जो ये हमारे पास ये हम लेते हैं ना R2 - 1 इंटू R1, तो 1 मेरा की एलिमेंट है, तो R2 - 1 इंटू R1, ऐसे हमने किया। R2 AJ इक्वल्स टू AJ माइनस की A1। तो जब डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाए, 3 - 3 0 आ जाएगा। 2 - 3 इंटू 0.5, ये 0.5। 1 माइनस माइनस प्लस इंटू 3 इंटू 0.5 2.5, ऐसे करके ये आ जाएगा। अब जब J2 के लिए हो गया, फिर हम प्रोसीड करेंगे J3 के लिए। की एलिमेंट क्या होगा, 2 डिवाइडेड बाय 1 दैट इज 2। तो फिर 2 - 2 0, फिर ये आ जाएंगे, ये एंट्रीज हमारी आ जाएगी। अब हमारा जे आई में आई इक्वल टू 1 में जे के सारे कंसीडर कर लिए हमने केसेस। अब I2 पे जाएंगे, तो जब I2 पे जाएंगे तो पहले तो डिवाइड करेंगे, यानी कि सेकेंड रो में सब में 0.5 से डिवाइड कर देंगे। तो 1 यहाँ पे 5, यहाँ पे 17 आ जाएगा।
अब फिर की एलिमेंट क्या होगा, -2, ये क्या है 1/-0.5, तो ये हाँ 1/-2, तो वहां से क्या आ जाएगा, क्योंकि अब जे मेरा 1 से 3 होना चाहिए लेकिन J2 नहीं होना चाहिए, तो पहले J क्या होगा, पहले J1 होगा, तो 0.5/1 0.5 आगा, फिर इसको 0 बनाएंगे तो ये 0 बन गया, ऐसे एंट्रीज चेंज होगी, फिर ये वाला एलिमेंट 0 बनेगा कि -2 लेके, तो ये प्रोसेस मेरा चलता रहेगा जब तक सारे पिवट्स नहीं मिले। अब हमें देखो, यहाँ पे एक ये पिवट मिल गया, इसके ऊपर नीचे 0, एक ये पिवट मिल गया, इसके ऊपर नीचे 0, एक ये पाइवेट मिल गया, इसके ऊपर नीचे 0, तो ये रो रिड्यूस इक्विलिब्रियम फॉर्म आ गई। किसी भी स्टेप में कोई भी डाउट हो तो आप एक बार पूछ लो मुझसे। मैम एक बार और क्लियर कर दीजिए प्रोसेस। हाँ ठीक है, देखो हमें क्या करना है ना, हमें ए मैट्रिक्स आपके पास ये है, आपको क्या करना है, इसको रो रिड्यूस इक्विलिब्रियम फॉर्म में करना है। तो पहले हम क्या कर रहे हैं, पाइवेट को 1 बनाने के लिए जो भी जैसे फर्स्ट रो ली, इसको इस एलिमेंट से डिवाइड कर दिया, तो ये हमारे पास आ गया ये, कि आई मैंने 1 से 3 लिया, पहले मेरा काम होगा कि इसमें पूरी रो में इससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब ये 3, तो यहाँ पे डिवाइड करने के बाद ये मैट्रिक्स आ गई। अब जे को मैंने 1 से 3 लेना है, लेकिन J1 नहीं होना चाहिए, बिकॉज उसको मुझे 0 नहीं बनाना है, मुझे उसके अलावा बाकी कॉलम में एंट्रीज है उनको 0 बनाना है। तो की एलिमेंट मैंने क्या ले लिया, J, I डिवाइडेड बाय दिस। वैसे तो इसके लिखने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज ऑलरेडी हमने उसको 1 बना दिया है, तो AI तो मेरा हमेशा 1 ही रहेगा, तो की एलिमेंट मेरा क्या हो गया 3। लेकिन अगर आप ये प्रोसेस नहीं करोगे तो फिर आपको लिखना पड़ेगा, तो के अब AGI में क्या हो जाएगा, AGI माइनस की ऑफ दिस, और ये क्यों लिखा, क्योंकि हम क्या लिखते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है R2 को चेंज किया R2-1 इंटू R1 में, तो यहाँ पे जो 1 है वो आपका की एलिमेंट है, तो सेम प्रोसेस ये मैंने किया, AJ माइनस की ए, तो मैंने फिर क्या किया कि एलिमेंट 3 हो गया तो 3 को 0 बनाया, 2 को 0 बनाया, और फिर ऐसे आगे प्रोसीड किया। जब एक जे के, अब I1 में और जे के सारे केसेस कंसीडर हो गए, अब I2 लेंगे, यानी कि इसकी बात करेंगे, इसको 1 बनाएंगे, ये बना दिया, अब फिर ऊपर नीचे के एलिमेंट 0 बनाएंगे, तो यहाँ पे पहले ये 0 बन गया, फिर ये 0, जब I2 हो गया, अब I3 लेंगे, तो यहाँ पे ये देखो ये कन्वर्ट हो गया, अब J2 के लिए, इसके लिए 0 और इसको 0 बना के ये हमारे पास एक रो रिड्यूस इक्विलिब्रियम फॉर्म आ जाएंगे। कोई डाउट किसी को अभी भी, किसी भी स्टेप में डाउट है तो आप पूछ लो। Excuse me, मैम। नो मैम, नो डाउट। हाँ बोलो। मैम ये प्रोग्राम पे आइए ना थोड़ा। हाँ जैसे आप थर्ड एलिमेंट ले रहे हैं, थर्ड एलिमेंट ऊपर में जब 0 बना रहे हैं, तो हाँ, उसके लिए की वैल्यूज आप कैसे ले रहे हैं? देखो की वैल्यू कैसे ली जाती है, जब आप यहाँ पे अगर आप इस पे देखोगे तो की वैल्यू हम क्या लेते हैं, हम ऐसा मतलब सपोज हमको इसको 0 बनाना है, तो यहाँ पे हमको क्या करना, मल्टीप्लाई, ये तो ऑलरेडी है, इसमें तो हमें नहीं बनाना, अगर सपोज करो इसमें 0 बनाना है इसको, तो क्या करोगे, की एलिमेंट यानी कि आपको 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पूरी रो में, ताकि आप 2 - 2 करो, तो 2 कैसे मल्टीप्लाई किया आपने, यानी कि जो ये एलिमेंट है ये डिवाइडेड बाय दिस। अगर सपोज करो यहाँ पे 1 नहीं होता, कोई और नॉन जीरो नंबर होता, तो आपको डिवाइड में वो लिखना पड़ता, सपोज यहाँ पे 3 होता, तो आप 2/3 लिखते ना, तो 2 तो इसका एलिमेंट है और 3 इसका एलिमेंट हो जाता। सेम मैंने यहाँ पे लिखा कि अगर मुझे उस जे के सपोज करो मुझे इस वाली में 2 को 0 बनाना है, तो मैं 2 को 0 बनाने के लिए क्या करूंगी, कि एलिमेंट को 2 लूंगी, यानी कि दिस डिवाइडेड बाय दिस, अगर ये 0, अगर ये 1 नहीं होता तो यहाँ पे की एलिमेंट हो जाएगा J, I डिवाइडेड बाय दिस। अभी इसका कोई यूज नहीं है क्योंकि ऑलरेडी मैंने की ये 1 बना दिया है, लेकिन अगर ये 1 नहीं होगा तो फिर इसको डिवाइड करना पड़ेगा। मैम वो क्लियर है। आप कमांड विंडो तो नीचे शिफ्ट कीजिए, स्क्रॉल डाउन कीजिए ना कमांड विंडो को। Right. हाँ, लास्ट में, सेकंड लास्ट स्टेप, ये और नीचे मैम।
ओके और नीचे। हाँ रुक मैम यहीं पे। हम्म हाँ जैसे 1 के ऊपर 5 है, 5 के ऊपर भी एक नंबर था, तो इसमें जो आप जीरो हाँ बना रहे हैं 5 के ये ऊपर जीरो, इसमें आपकी वैल्यूज कैसे हाँ ले रहे हैं? -3 और 5 को, उसको कैसे की वैल्यूज ले रहे हैं? देखो, जब आप यहाँ पे जब आई आपने 3 लिया है तो जे मेरा क्या होगा, 1 होगा 2 होगा। तो J1 के लिए मेरा की एलिमेंट क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ तो की एलिमेंट क्या होगा J1 के लिए, 1,3 डिवाइडेड बाय ए 1,1। अब देखो 1,3 क्या है, -3 डिवाइडेड बाय 3,3। यस और ये क्या, मैम। तो और ये क्या हो गया, -3 डिवाइडेड बाय 1, तो दैट इज इक्वल्स टू -3। तो ये आ गया -3। अब आप इस पूरी रो को जीरो बनाने के लिए -3 से मल्टीप्लाई, मतलब इस वाली दिस मतलब माइनस ऑफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो वो ये जीरो बन जाएगा। और फिर -8 माइनस माइनस प्लस -9, तो 9 - 8 1 आ गया। यस मैम क्लियर हो गया। क्लियर है? यस मैम। और किसी को कोई डाउट? नो मैम। मैम एक बार कोड दिखा दीजिए, थोड़ा रन करने के हम भी देखना चाह रहे हैं एक बार। मैं आपको अभी एग्जांपल ही देती हूँ, आप करके बताना मेरे को। इस वाले एग्जांपल के लिए जो मैंने चैट बॉक्स में लिखा है, रो रिड्यूस यूक्लिडियन फॉर्म बताओ क्या आएगी। मैम क्वेश्चन देख ले, एक बार कोड दिखा दीजिए।
अभी मैंने जो आपको एग्जांपल दिया है उसमें अगर इसके ऐसा कुछ केस आ रहा है तो वो हम बाद में डील करेंगे अभी इसके बाद। फॉर टाइम बिंग अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप दूसरा एग्जांपल मैंने लिख दिया, वो प्रैक्टिस करके आंसर बताओ क्या आएगा। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में अगर ये आंसर आ रहा है तो वो मैं बाद में अभी इसके बाद वो एग्जांपल केस कंसिडर करूंगी। आप ये वाला एग्जांपल ट्राई कर सकते हो अभी। हम्म।
ये डाउट सबको, ये वाला आंसर तो सबका आ गया होगा ना? यस मैम, ये तो आ गया। ओके, तो अभी जो ये इशू आ रहा था जहाँ पे NaN या INF लिखा आ रहा है, आप में से कोई बता सकता है कि ये क्यों आ रहा था लिखा हुआ? मैम शायद वो जीरो से मल्टीप्लाई हो रहा है हर चीज में, हाँ, शायद इस कि जब आपका कोई पाइवेट एंट्री 0 हो रहा है और आप जब आप की एलिमेंट कर रहे हो तो वो 1/0 समथिंग या फिर 0/0 समथिंग की ऐसी कोई सिचुएशन बन रही है, उस वजह से वहां पे वो
इशू देगा कि वो या तो इन्फिनिटी देगा या फिर वो NaN लिखा देगा। तो और हमारा जो ये वाला केस था इसमें इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रो इंटरचेंज वाला कोई ऑप्शन वैलिड नहीं किया था, हमने सिर्फ नॉर्मली लगाया था। तो ये वाला जो भी फॉर्मूला है ये तब वैलिड होगा अगर हम कोई ऐसी सिचुएशन नहीं लेते, लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसी सिचुएशन ना आए। तो हमको एक दूसरा देखना होगा जिसमें रो इंटरचेंज पॉसिबल हो, बिकॉज अगर इन केस ये पॉसिबल है तो फिर रो इंटरचेंज करनी पड़ेगी, तब जाके पाइवेट आएगा। क्लियर है सबको कि ये वाला इशू क्यों आ रहा था? यस यस मैम, मैम। अब क्लियर है। ठीक है, तो अभी दूसरे वाला देखते हैं जिसमें रो स्वैपिंग हम करेंगे। तो रो स्वैपिंग के लिए जैसे ये वाला एग्जांपल है, इस वाले एग्जांपल में पहले हमने m, n क्या ले लिया, साइज ऑफ a, दैट इज m आपका नंबर ऑफ रोज बताएगा और वो आपका नंबर ऑफ कॉलम्स बताएगा n। उसके बाद ये तो पूरा हमारा i इक्वल टू 1 to m ही जाएगा, लेकिन यहाँ पे अब हम नीचे ना एक ये वाला जो आएगा ये रो इंटरचेंज का प्रोसेस होगा, ये अभी हम देखते हैं। तो इसमें क्या है, रो इंटरचेंज में मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास कोई एब्सोल्यूट वैल्यू यानी कि कोई भी मैंने एक नंबर दे दिया उसको कि वो लेस देन दिस है, 1e-2 का मतलब है 0.002, अगर उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन दिस है तो वो डिस्प्ले कर देगा कि यू हैव टू स्वाइप द रो। और वो कौन सी रो स्वाइप करेगा, वो आई, जिस आई पे ये सिचुएशन बन रही है। फिर अब ये रो तो स्वाइप हो गई, लेकिन फिर कौन सी रो हमें इन्वर्ट उसके साथ एक्सचेंज करनी है, तो वो क्या होगा, फिर j इक्वल टू i+1 टू m के लिए यानी कि जो नीचे वाली रोज है उनमें से अगर किसी j के लिए ग्रेटर देन हो गया ना, तो वो SW जो स्वैप रो है वो हमने एक वेरिएबल डिफाइन कर दिया SW, वो j आ जाएगा। अभी मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाऊंगी। तो वो डिस्प्ले ये कर देगा कि आपको स्वाइप करनी है रो किसके साथ, वो SW जो नंबर है उसके साथ। यहाँ से यहाँ तक मेरा स्वैपिंग हो गया, मतलब मैंने ये अभी तक सिर्फ मैंने ये बताया कि कौन सी रो स्वैप होगी किसके साथ होगी, लेकिन वो लिखेंगे कैसे। हमने एक टेम्परेरी रो एक डिफाइन कर दिया वेरिएबल, जिसको हमने वो जो SW आया था वो दे दिया। अभी हमने ये क्या किया, SW को सेव कर दिया। अब लेकिन जो SW है वो क्या हो जाएगा, वो I हो जाएगा, क्योंकि हमें इंटरचेंज करनी है ना। तो SW तो I हो गया, लेकिन I क्या होगा, I होगा हमारा टेम्परेरी रो, क्योंकि मैंने उसको इससे सेव कर दिया था। अब वो क्लियर कर देगा SW, बिकॉज कहीं ऐसा ना हो कि वो बाद में दोबारा ले ले, इसलिए हम वो क्लियर कर देते हैं। अभी मैं एक बार रन करती हूँ फिर दिखाती हूँ। देखो मेरा एग्जाम्पल ये था। अभी फर्स्ट रो में हम देखते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन दिस है, नहीं तो यहाँ पे तो नॉर्मल रहेगा। लेकिन हाँ, अब दोबारे तो यहाँ पे जब नॉर्मल रहा तो ये जीरो ये वाला प्रोसेस नहीं करेगा, क्योंकि ये तभी है अगर स्वैपिंग करनी है। उसके अलावा वो सीधा इस वाले स्टेप पे जाएगा, तो यहाँ पे वही प्रोसेस होगा, इसको जीरो बनाएगा और इसको जीरो बनाएगा। तो जब जीरो बनाया, अब हम दूसरी रो पे जाएंगे I2 पे। I2 पे हमने देखा कि ये वैल्यू मेरी 0.002 से कम है। तो अब वो क्या लिख देगा कि नीड टू स्वैप रो, कौन सी रो, सेकेंड रो। अब ji+1 यानी कि i क्या था 2, तो 2 यानी कि थर्ड पे जाएगा। अगर वो वैल्यू इससे बड़ी है और एब्सोल्यूट वैल्यू, ऑब्वियसली 1 मेरा 0.002 से बड़ा है, तो वो स्वैप करेगा थर्ड रो के साथ। तो अब आप देखना ये दोनों रो इंटरचेंज हो जाएंगे, ये दोनों रो इंटरचेंज हो गई। और उसके बाद अब हमारे पास पाइवेट आ गया इस पोजीशन पे। अब हमको नीचे जीरो बनाना होगा। अब हमको जब नीचे जीरो बनाना होगा, तो फिर उसके बाद हमारा पूरा प्रोसेस चलेगा। ये मैंने ना यहाँ पे i+1 लिखा है। i+1 का मतलब ये है कि वो नीचे वाली एंट्रीज ही जीरो बनाएगा, ऊपर वाली जीरो नहीं बनाएगा। ये तब हम काम करते हैं जब गॉस एलिमिनेशन में होते हैं। गॉस एलिमिनेशन में क्या होता है, ए को आप अपर में चेंज करते हो ना, तो जब आप यहाँ पे लिख दोगे, अगर आप इन केस आप यहाँ पे ये लिखते हो ना, अगर आप लिखते हो कि j=1 साइज ऑफ यानी कि m लिखते हो और फिर नीचे लगाओगे दोबारा इफ लूप j नॉट इक्वल टू i का,
तब जाके ये केस बनेगा जब आपका ऊपर वाला भी 0 बन जाएगा। वो वाला आप एक्स्ट्रा ऐड करके देख सकते हो, उससे भी आंसर आ जाएगा ऊपर वाले 0 में। अभी स्वैपिंग वाले में किसी भी स्टेप में कोई डाउट हो तो एक बार आप मुझसे पूछो, दोबारा देखो और बताओ मुझे कहाँ डाउट है। मैम एक बार कोड चैट में पेस्ट कर दीजिए ना। हाँ हाँ खाली डांटवा वाले ने वो उतना सही नहीं दिखे, नहीं ठीक। एक बार इसको दोबारा खुद से करके देखो, और जो मैंने अभी आपको दोनों एग्जांपल दिए थे उनमें जो केस बन रहा था वो वाला, उन दोनों केस को सॉल्व करो और बताओ कि आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो ये मेरा तरीका था लिखने का, आपका अलग हो सकता है तरीका लिखने का, तो बहुत डिफरेंट वे हो सकते हैं, आप अलग वे से भी सोच सकते हो, जो भी आपको इजी लगे। जो मैंने दोनों एग्जांपल दिए थे वो करके दिखाओ इस मेथड से। एक्सक्यूज मी मैम। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 एग्जांपल दिए थे ना, एक ये Yes, ma'am. वाला, ये वाला और एक इससे ऊपर, ये दोनों एग्जांपल में NaN और INF का इशू आ रहा था ना, तो वो इससे सॉल्व करो जो भी स्वैपिंग वाला बताया है। मैम हाँ ये आपने जो प्रोग्राम लिखा है उसमें लास्ट में -1 आ रहा है, वो तो +1 होना चाहिए ना। यहाँ पर -1 ही तो हाँ है ना, जी यहाँ पे -1 ही तो, ऊपर -1 ही था ना। मैम RREF में -1 चलता है कि +1 रहना चाहिए? नहीं देखो, मैंने अभी इसको रो रिड्यूस में नहीं की, मैंने वही बोला। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आप उसको दोबारा, मतलब इसमें आप अगर आप ये लिखोगे ना, ये वाला सिचुएशन, ये वाली अगर केस लिखोगे तो आपका पूरा 1 कन्वर्ट होके पूरा वैसे ही आएगा। मैंने अभी सिर्फ यहाँ पे I+1 से N में लिखा है, तो सिर्फ जब ये वाला प्रोसेस इंटरचेंज हुआ है ना, तो फिर उसने कोई ऑपरेशन ही नहीं लगाया है, क्योंकि मैंने क्या बोला कि उसके पाइवेट के नीचे वाले 0 चाहिए बस, तो पाइवेट तो ये 2 थे और उसके नीचे वाले 0, तो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में पाइवेट 1 होना जरूरी नहीं है, लेकिन रो रिड्यूस में होना जरूरी है, और रो रिड्यूस में ऊपर वाली एंट्रीज भी 0 होती है, तो मैंने इसको सिर्फ अपर ट्रायंगुलर में कन्वर्ट कर दिया है। ओके मैम। लेकिन मैम यहाँ -1 तो 1 होना चाहिए ना पाइवट एलिमेंट। पाइवेट अच्छा एलिमेंट, REF निकालते हैं, REF हाँ निकालते हैं, ठीक है ठीक है REF समझ गया। मैम एक बार कोड ऊपर से एक्सप्लेन कर सकते हैं? थोड़ा मेरा नेटवर्क इशू हो गया तो मैं क्लियरली समझ नहीं पाया। कोड तो देखा बट अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा है। देखो इसमें हमने स्वैपिंग करनी है रोज की, और वो स्वैपिंग कैसे होगी कि हमने कंडीशन लगाई है कि अगर ai की एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन दिस है तो वो डिस्प्ले कर देगा कि यू हैव टू स्वैप द रो, जो आई आपने लिया वो यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। जैसे मेरे इस केस में ये वाली रो में जब मैंने अप्लाई किया तो ये वाली एब्सोल्यूट वैल्यू लेस देन 0.002 है, तो वो वहां पे डिस्प्ले कर देगा नीड टू स्वैप द रो 2। लेकिन अब किससे स्वैप करनी है कि जो नीचे वाली रोज है उनमें अगर किसी जे में एंट्री ग्रेटर देन है तो वो SW मेरा J बन जाएगा, तो वो डिस्प्ले करेगा कि स्वैपिंग द रो, और किससे करनी है SW से। तो यहाँ पे स्वैप किससे करना है, 3 वाले से, क्योंकि फर्स्ट वाला तो ऑलरेडी पिवट में आ गया, अब हम नीचे पे ही जा सकते हैं, तो इसलिए अब ये क्या करेगा बाद में इंटरचेंज कर देगा। इंटरचेंज कैसे होगी, मैंने पहले ASW को एक वेरिएबल दे दिया टेम्परेरी रो, अब इंटरचेंज करनी है, SW की जगह I आना है और I की जगह SW आना है, तो SW की जगह तो मैंने I लिख दिया, लेकिन
ए को मैंने एस डब्ल्यू नहीं लिखा क्योंकि एस डब्ल्यू तो ऑलरेडी आई बन गया, तो उसको जो मैंने ऊपर डमी वेरिएबल के नाम से सेव किया था ना, वो यहाँ पे टेम्परेरी रो लिख दिया। और फिर ताकि और आगे कंफ्यूजन ना हो तो क्लियर कर दिया एस डब्ल्यू कि अब फिर से अगर प्रोसेस स्टार्ट होना होगा तो वो दोबारा होगा। और फिर उसके बाद वही प्रोसेस है जो हमने पहले किया था कि नीचे वाले और ऊपर वाले एलिमेंट्स को 0 बनाना है। क्लियर है अभी? यस। अभी मैंने जो आपको पहले अभी 2 एग्जांपल दिए थे ना स्टार्टिंग में जिसमें NaN और INF आ रहा था, वो ट्राई करो और फिर बताओ आंसर आ रहा है क्या।
मैम मेरे में एरर आ रहा है रो नंबर 47 में। हम समझ नहीं पा रहे हैं एरर कैसा है। ये SW रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं। आपने ऊपर डिफाइन किया था SW कहाँ पे, एक दिखाओ एक बार। डिफाइन तो किया है आपने, लेकिन फिर क्यों आ रहा है एरर? मैम उस लूप में जा ही नहीं रहा, तभी ना SW डिफाइन ही नहीं हो रहा उसके बाद। आपने कोड भेजी है क्या? मैंने नहीं भेजी मैम, पर आलोक मिश्रा यस जो मैम। कोड है वो मेरा कोड है मैम। जो यहाँ जे लूप के अंदर SW कोड आपने डिफाइन हो रहा भेजा। है, SW इक्वल टू जे, तो हाँ, अगर जे लूप के अंदर नहीं जा रहा है तो SW डिफाइन नहीं हो रहा, तो एरर दिखा रहा है। इस तो केस में जे अगर हम लूप के ड्राई रन अंदर क्यों करेंगे नहीं तो, जा रहा है? ड्राई रन करें तो लूप के अंदर नहीं जा रहा, रो स्वैप नहीं हो रहा, फाइंड रो स्वैप का वहाँ पे है ही नहीं, तो वहाँ जा ही नहीं रहा। जो इफ कंडीशन है लूप के हाँ अंदर जा भी रहा, जो इफ कंडीशन जब सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो वहाँ SW में क्यों जाएगा? हाँ, तो वो वाला तो प्रोसेस होगा ही नहीं ना। वो वाला प्रोसेस होगा नहीं तो SW डिफाइन नहीं होगा। और हम लोग बाद में उसको लूप के बाहर हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, SW को हम लोग वेरिएबल को नहीं तो num to ये str। जो ये वाला है ना, ये इफ लूप के अंदर ही है फोर। जो जे वाला है वो इफ लूप के अंदर ही है। अगर इफ वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो वो उसके अंदर वो जाएगा ही नहीं। ये देखो ना आप, जो ये फोर है, ये इफ वाला है, ये पूरा कहाँ एंड हो रहा है? नीचे जाके एंड हो रहा है, तो वो फोर इसी के अंदर है। मैम जो फॉर जे है वो आई पूरा नीचे तक है। जो फॉर जे है, फॉर जे के अंदर लूप गया, पर इफ कंडीशन अगर ये सेटिस्फाई वाला बोल नहीं रहे हो हुआ। आप? मैम आपका स्क्रीन विजिबल नहीं है। मेरी स्क्रीन विजिबल नहीं हो रही है? नहीं मैम। हाँ। अब है मैम। हम्म, हाँ, यहाँ पर जो जे मैम है, फॉर जे इज इक्वल टू i+1:m, हाँ, उसके अंडर में जो इफ कंडीशन है जिसमें SW डिफाइन कर रहे हैं, अगर इफ के अंदर नहीं जाएगा तो SW कैसे डिफाइन होगा मैम? तो वो वाला फोर तो तब डिफाइन होगा ना अगर ये इफ होगा। अगर इफ ही नहीं होगा ये, तो फोर तो डिफाइन ही नहीं होगा ना। ये फोर तो इस इफ के अंदर है ना। हाँ ये इफ मेरा पूरा नीचे जाके यहाँ एंड हो रहा है। तो जब ये वाला, अगर जैसे मैंने, अगर मैं इसको रन करती हूँ, मेरे फर्स्ट स्टेप में तो कोई डाउट ही नहीं है, तो फर्स्ट स्टेप के लिए तो ये कोई प्रोसेस ही नहीं करेगा। फर्स्ट स्टेप में तो ये पूरा जीरो जीरो बनाएगा, लेकिन सेकेंड स्टेप में इसको डाउट है, तो वहां पे फिर उसने स्वैप करी है। तो i=1 के लिए तो ये इफ वाला लूप रन ही नहीं हुआ है ना। नहीं तो अगर आपके केस में भी ऐसी सिचुएशन आ रही है, i=1 के लिए है, तो वहां तो फिर वो रूप रन ही नहीं होगा। लेकिन हाँ, i2 में अगर स्वैपिंग की जरूरत है तो फिर वो SW डिफाइन होगा। बट कंडीशन में कुछ एरर है मैम, तभी डिफाइन नहीं हो रहा। मैम आपके कोड से ही मैम देख के लिखे हैं मैम, जैसा आपने लिखा है एग्जैक्ट डिक्टो कॉपी है। बट पता नहीं क्यों एरर आ रहा है। आपके वो एक कोड रन भी कर रहा है। एक बार नहीं या मैम, तो वो आप लोग, पिछला मैंने, जैसे हम लोग 4 रो ले रहे हैं उसमें एरर आ, 3 रो में एरर नहीं आ रहा।
मैंने देखो ये वाला रन किया, मेरे में तो रन हो गया यहाँ पे। मेरे नहीं आ रहा मैम। नहीं, वो यहाँ पे दिखाएगा क्योंकि वो 0.0 फॉर्म है। तो बेसिकली आप इसको सिर्फ रो ऊपर कर दोगे तो ये रो RREF आएगी, लेकिन जब I2 ले रहे हैं तो दिक्कत आ रही है, तो फिर वो ये इफ वाला लूप रन करेगा। लेकिन अगर I1 पे दिक्कत ही नहीं है तो इफ वाला लूप रन ही नहीं होगा। एक बार ट्राई रन करते हैं मैम इसको। मैम हाँ, मैम एक बार आप कोड दिखाए स्क्रीन पे, हम एक बार मैच करके देखते हैं कहाँ पे रॉन्ग हमारा हो रहा है। कहाँ मिस्टेक हम कर रहे हैं। मैम थोड़ा नीचे स्wipe कीजिए कोड। मैम मेरा कोड जो इस जगह पे ये है, डिस्प्ले नम टू स्ट्रिंग SW, ये केवल एरर बता रहा है, मतलब ये नहीं शो कर पा रहा है। बाकी तो कोड मेरे सही है और इसमें भी मैंने सही भी लिखा है। ठीक है, एक ना दोबारे करके इसको देखते हैं एक दूसरे मेथड से, कि मैं और आप लोग भी साथ में रन कर, आप लोग भी साथ में लिखो और फिर देखना एक एक स्टेप में आ रहा है क्या। एक्सक्यूज मी मैम। हाँ मैम वो कोड पे वापस आइए ना तो। हाँ मैम वहाँ जो नीचे आप हम लोग को चेंज करने बोले थे ना कि एन को जगह एम कर देना है, हाँ हाँ हाँ। ये हम लोग एम किए ना, अगर हम लोग एक एक्स्ट्रा ये ऐड कर दीजिए। आप इसको कमेंट में लिखे हैं ना जे फिर इज इक्वल टू आई, हम लोग इसको भी ऐड कर दिए थे। इसको ऐड नहीं कर तो सेम रन कर रहा है हम लोग का भी, मेरा रन कर रहा है मतलब। मतलब J नॉट इक्वल टू I पे रन नहीं कर रहा है। नहीं, जे नॉट इक्वल टू आई पे रन नहीं कर रहा है। अगर इसको हटा दे रहे हैं, बस एम लिख रहे तो रन कर रहा है। एक मिनट। मेरा रन तो कर रहा है लेकिन ये सारे में NaN ही दे रहा है। हाँ मेरा भी सेम आ रहा है मैम, जे नॉट इक्वल टू आई पे रन कर रहा है। वहां पे जो एरर आ रहा था, अब हाँ वो वेरिएबल का एरर हट गया। एच डब्ल्यू हाँ। का जो एरर था हम लोग का एच डब्ल्यू इक्वल टू जे, वो एरर हट गया। यहाँ पे बस यही हम लोग करना है कि जे नॉट इक्वल टू आई, इसको नहीं लिखना है। I+1 इतना ही तक लिखना है, तब ये काम पर करना है। मैंने आपका J नॉट इक्वल टू I पे ऐसा कुछ आ रहा है या एरर शो कर रहा है। नहीं मैम, हम पूरा कोड लिखे हैं, हम आपको अपना कोड एक बार भेजते हैं। हाँ मेरा भी सेम आ रहा है। मैंने भेजा मैम, देख लीजिए एक बार।
हाँ यही इशू आ रहा है जे नॉट इक्वल टू आई पे। जे नॉट इक्वल टू आई जो हम लोग ऐड करते रहे उसी में रह रहा, वो चीज को हटाना पड़ेगा तब ये चीज ठीक हो रहा है। ठीक है। अच्छा वैसे तो मतलब ये एक और स्टेप है, मतलब एक और अप्रोच है, वो भी ट्राई कर लेते हैं। लेकिन इन केस अगर आपका कभी इशू आता है ना, तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी अगर ये आपके पास मैट्रिक्स है, सपोज करो कोई भी मैट्रिक्स है ना, डायरेक्ट कोड भी है उसका आर आर ई एफ ऑफ ए, RREF वो भी आप, डायरेक्ट है मैम। हाँ हाँ डायरेक्ट है। वैसे एक और दूसरा मेथड भी है, वो भी एक बार ट्राई कर लेते। या तो मैं या तो फिर करके चैट में भेज दूंगी, आप लोग ट्राई कर लेना उसको कि उससे भी आ रहा है या नहीं आ रहा है। है मैम। मैं मेन पे ट्राई करते हैं आपके साथ साथ ही। हाँ मैं भी करती हूँ और आप लोग भी ट्राई करो तो देखते हैं कहाँ एरर है। अभी इस वाली कोड से एक बार आप लोग वो एग्जांपल ट्राई करके देखो। उस एब्सोल्यूट वैल्यू की जगह ना ये वाला प्रोसेस अप्लाई करना है, ये वाला।
अभी जो मैंने कोड लिखा है उसे ट्राई किया किसी ने? मैम कर रहे कोड पूरा लिख रहे। ठीक है, बस इफ वाला जो था ना वो पूरा, उसकी जगह आप ये वाले स्टेप लिखना। यहाँ पे हमने SW वाला कुछ डिफाइन नहीं किया। यस मैम, मैम थोड़ा नीचे कीजिए। मैम ये एक बार ये वाला कोड आप चैट में पेस्ट कर सकती हैं प्लीज?
नहीं मैम। हाँ मैम आपने जो मैट्रिक्स दिया था उसका RREF क्यों नहीं निकल पा रहा इससे? डायरेक्ट से निकल जा रहा, बट आप ये जो आपने भेजा था हाँ, मैट्रिक्स दिया था। एक्चुअली इसमें प्रॉब्लम मुझे लगता है शायद ये है कि वो ना जब आप दोबारा की एलिमेंट मतलब उसका RREF आ रहा है लेकिन वो आगे भी प्रोसीड कर रहा है, उसका RREF वो पहले ही रुक जाना चाहिए। जैसे अब आप इसको रन करोगे तो इसका RREF बस इंटरचेंज तक ही आएगा, लेकिन ये जो आगे यही पूरा यही है। प्रोसेस, हाँ इसका जो ये दोबारा प्रोसेस कर रहा है ना, इस वजह से ये क्योंकि ये 0/0 फॉर्म बना रहा है। तो ऐसे तो रुक जाना चाहिए था ना वहाँ पे आकर। हम्म। हम आप इसको ना फिर एक और कंडीशन ऐसी देनी पड़ेगी कि मतलब इन केस अगर ऐसा कोई केस बन रहा है तो फिर वहां पे वो ब्रेक हो जाए। क्योंकि देखो अगर मैंने ये वाला कोड भी लिखा है ना तो उसमें क्या हो रहा है ना कि अगर AI 0 है यानी कि सपोज ये 0 है तो मैंने बोला कि नीचे वालों पे देखो अगर 0 है तो ये करो और ब्रेक कर दो, लेकिन वहां पे क्या आ रहा है वो 0 ही नहीं आ रहा है ना, तो वो डायरेक्ट वो 0 आ रहा है तो वो स्वाइप भी नहीं कर रहा है रो को, वो फिर की एलिमेंट वाली लाइन में जा रहा है। और यहाँ पे देखो यहाँ पे वो बता तो रहा है कि स्वैप करना है रो 2 को 3 से, लेकिन जब रो 2 को 3 से वो स्वैप करने के बाद ना वो की एलिमेंट में जो जाएगा वो की एलिमेंट में फिर से वो 0/0 फॉर्म आ रही है, तो वो यहाँ पे ना सब कुछ ही इन्फिनिटी और NaN हो जा रहा है। इसलिए आई थिंक इन केसेस के लिए हमको एक कंडीशन उनको देनी पड़ेगी यहाँ पे कि अगर इन केस ऐसी सिचुएशन बनती है तो वहां पे वो ब्रेक करते कि वही हमारा RREF फॉर्म है। मतलब लाइक प्रैक्टिस तो आप लोग उससे कर ही लोगे ना कि कैसे अप्रोच करनी है। बस मैम। ठीक है जो अब अच्छा गॉस एलिमिनेशन में क्या होता था, गॉस एलिमिनेशन में आप ए को रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करते थे, लाइक अपर वाले पाइवेट से ऊपर एंट्री 0 हो ये जरूरी नहीं होता था, लेकिन नीचे के जरूरी होते हैं और फिर बैक सब्स्टिट्यूशन से आप एक्स की वैल्यू निकालते थे। तो यस वही मैम। हमने यहाँ पे किया है कि जो हमने ए अब जो हम भी प्रोसेस करेंगे ना वो ए ऑग्यूमेंटेड बी पे करेंगे। तो जब हम ए ऑग्यूमेंटेड बी पे हम ये प्रोसेस करेंगे तो हमारे पास एक्स की वैल्यू इसमें तो नहीं आएगी, इसमें क्यों नहीं आएगी क्योंकि वही प्रोसेस है रो हमने एक्सचेंज नहीं किए, लेकिन इस वाले केस में एक्स की वैल्यू हमारे पास 111 आ जाएगी। आपने अभी जो ये वाला एग्जाम्पल है ना इसको ट्राई करके देखो, यहाँ पे जो भी प्रोसेस होगा वो ए ऑग्यूमेंटेड बी यानी कि ए बी पे लगाना इंस्टेड ऑफ ए। और जब वो रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म में आ जाएगी बस उसके बाद आपको ये एक्स डिफाइन करके एक्स की वैल्यूज कंप्यूट करनी है। एक बार गॉस एलिमिनेशन से एक्स की वैल्यू निकाल के देखो, इस एग्जांपल में 111 आनी चाहिए। लोअर ट्रायंगुलर नहीं अपर ट्रायंगुलर, लोअर ट्रायंगुलर नहीं होती है वहां पे, अपर ट्रायंगुलर होती है और फिर बैक सब्स्टिट्यूशन जाएंगे। अगर लोअर ट्रायंगुलर करोगे तो फिर आप फॉरवर्ड पे जाओगे, पहले x1 निकालोगे फिर x2 और यहाँ पे बैकवर्ड में पहले x3 आता है।
मैम गॉस एलिमिनेशन वाला एक बार कोड दिखा दीजिए। वो वाला वैसे सेम है पूरा जो अभी बताया था, बस उसमें ना लास्ट में ये वाली टर्म्स ऐड हो जाएंगी कि आप एक्स निकालने हैं बैक सब्स्टिट्यूशन से, बाकी सब सेम रहेगा। मैंने शेयर कर दिया है चैट बॉक्स में, आप लोग खुद कंप्यूट करके देखो आंसर आ रहा है क्या।
मैम इसमें जो मतलब आपने दिया है, इससे पहले जो आपने दिया था मैट्रिक्स वाला, वो भी इससे ट्राई कर सकते हैं, मतलब आंसर आएगा। उसके लिए फिर बी अलग होना चाहिए, तो सेम बी वर्क नहीं करेगा ना, और नो सॉल्यूशन का केस भी हो सकता है इन केस। अच्छा, एक बार ट्राई करके देखते हैं। ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गया है ना यहाँ पे? यस मैम। यहाँ पे वैसे आपने ना बी को 4 नहीं लेना है, 3 एलिमेंट्स ही लेने हैं, क्योंकि रो तो 3 है ना, जितने एलिमेंट्स होंगे उतना होगा। रो 3 है तो यहाँ पे 3 एलिमेंट्स लोगे आप, इसलिए वो एरर दिखा रहा है। एक बार आप ट्राई करके देख सकते हो। गॉस जॉर्डन भी ऐसे होगा, सिंपल गॉस जॉर्डन में आपको मैम रो फिर भी रिड्यूस इक्वल
हाँ वो एरर आएगा, बिकॉज जरूरी नहीं है ना कि उसमें भी सॉल्यूशन डिफाइन हो। गॉस जॉर्डन भी सेम है। गॉस जॉर्डन में आपको क्या करना होता है, आरआरईएफ में कन्वर्ट करके उसका आंसर लाना गॉस जॉर्डन में। तो गॉस एलिमिनेशन, गॉस जॉर्डन, रो रिड्यूस इक्विवेलेंट फॉर्म, ये सब इसी तरीके से है। पहले आरआरईएफ में कन्वर्ट करो और फिर आंसर आएगा। अच्छा, जो एरर आ रहा है ना उस एग्जांपल में, एक बार आप लोग फिर भी ट्राई करना कि उसको कैसे स्टॉप किया जाए वहां पर, ताकि वो आगे प्रोसीड ना हो, वो NaN वाला जो प्रॉब्लम है। ओके मैम, कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्लास में मिल। अच्छा, गॉस जॉर्डन के बाद क्या टॉपिक कवर हुआ है क्लास में? मैम LSS चला है, लीस्ट स्क्वायर सिस्टम। ओके, LU PLU होगा। हाँ LU PLU तो हो गया मैम। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में ये करते हैं फिर। ओके। ओके देन, बाय। बाय मैम, थैंक यू मैम।